लास्ट वीडियो में हमने जाना था आईएएस ऑफिसर की कंप्लीट सैलरी, उनके पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ के साथ। और इसी के साथ आज का टॉपिक जुड़ा हुआ है, विच इज़ सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट जहां हज़ारों स्टूडेंट्स आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, वहीं लाखों स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत के बाद भी उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। अब ये उनका बैड लक कह लो या फिर कुछ और ये काफ़ी स्टूडेंट्स की ना बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और ये 5-10 साल की जो कड़ी मेहनत है, वो केवल आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर के लिए नहीं, बल्कि एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग के, टीचिंग के, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैंने खुद देखा है कि लोगों को इतने साल लग जाते हैं मेहनत करते करते। वो पूरे डेडिकेशन के साथ उसी चीज़ को, उसी जॉब के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहते हैं और उनके सभी इतने साल उसी में लग जाते हैं। और फिर आता है एक रियलिटी चेक, जहाँ इतने सालों की मेहनत के बाद भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। और फिर जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं फाइनली, प्राइवेट जॉब्स के लिए या कहीं और जॉब सर्च करने जाते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आपने इतने सालों तक क्या किया। और उस टाइम पे आपके पास ना कोई जवाब नहीं होता। मैं आपको अपनी ही फैमिली का एक रियल टाइम आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं और मेरी एक कज़न, हम दोनों एक ही एज ग्रुप के थे। जब हम लोग अपनी स्कूलिंग कर रहे थे, 12 पास करा ही था जस्ट, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ था गवर्नमेंट जॉब्स का। मतलब एक तरीके से एक तरह की सुनामी आ गई थी। ऐसा लगता था कि सबको अब गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाना है। अब फिर तो आप समझ लो, बहुत अपने अंदर से भी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको थोड़ा प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं, अब तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। और ये चीज़ें ना लड़कियों के साथ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ होती है कि गवर्नमेंट जॉब में जाओ या फिर प्राइवेट जॉब में जाके क्या करोगे आप, शादी के बाद जाना, राइट। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे हम दोनों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मेरा गवर्नमेंट जॉब में जाने का कोई ऐसा मन नहीं था, बट मेरी सिस्टर का मन था, उसको जाना था। क्या हुआ, मैंने अपना एक बैकअप प्लान साथ में रखा। मैं प्रिपरेशन भी करती रही और साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी। मैंने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, फिर उसके बाद भी मैंने डिग्रीज़ ली। डिग्री लेने का बड़ा शौक था। मैं अपना कंटिन्यू करती रही साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन के। एंड व्हाट शी डिड इज़, जो मेरी कज़न सिस्टर थी, उसने क्या किया, उसने पूरा डेडिकेटेडली उसने सोचा कि नहीं, मैं कहीं और दिमाग नहीं लगाऊंगी, मैं बिल्कुल एक ही चीज़ पे फोकस करूंगी। और वो उसी चीज़ पे फोकस करके उसने वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड समहाउ मैं तो वहाँ से हट के आ गई, जहाँ मेरा मन था मैं वहाँ आ गई, और वो समहाउ एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। अब उसके पास था 5 से 6 साल का गैप, जिसमें उसने केवल प्रिपरेशन करी और कुछ भी नहीं करा। एंड फाइनली जब उसका एक आईटी का और एक प्राइवेट जॉब्स का इतना ज़्यादा बूम आ गया एकदम से 5-6 साल बाद, जब यहाँ पे इतनी अच्छी सैलरीज होने लगी, और वो भी एक तरीके से लोग निराश भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अब बस और इस चीज़ पे हम मेहनत नहीं कर सकते और प्रिपरेशन नहीं कर सकते। उसने भी सोचा कि अब हटते हैं और प्राइवेट में जाते हैं। बट जैसे ही वो प्राइवेट में गई, उसने देखा कि उसके पास बहुत जो रेलेवेंट डिग्रीज हैं वो नहीं थी, उसके पास गैप के लिए कोई आंसर नहीं था। एंड एट द एंड ऑफ द डे उसके साथ क्या हुआ कि उसे जॉब मिली, बट जो अच्छी जॉब उसे मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पाई, बिकॉज ऑफ उसका इतना ज़्यादा गैप। और उस टाइम पे यू कांट से कि आप जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, वरना एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि अच्छा, अब अगर आपको जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिल गई, तो फिर तो आप हमारी जॉब छोड़ के चले जाओगे। उस टाइम पे कोई आंसर ही नहीं था। एंड उसके गैप की वजह से आज उसे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही। और ये तो मैंने ना आपको केवल एक केस बताया, बट ऐसे ना हज़ारों केसेस थे मेरे आसपास, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में, एंड दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। क्योंकि हर किसी की जॉब नहीं लग जाती, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपकी नहीं लगेगी। आई विश एंड आई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100% आपकी जॉब लगे। बट एक और चीज़ है जो हमें स्मार्टली प्ले करना चाहिए, दैट इज़ कि वी ऑल शुड हैव अ प्लान बी।
और हाँ, प्लान बी भी आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके प्लान ए यानी कि आपके आईएएस की प्रिपरेशन या किसी और जॉब की प्रिपरेशन को अफेक्ट ना करे। सो अब सवाल आता है कि आखिर क्या है ये प्लान बी? सो प्लान बी वही है जो आखिर मैंने किया। मैंने क्या किया? मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी और मैंने अपनी डिस्टेंस मोड से और रेगुलर मोड से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी साथ-साथ मैं परस्यू करती रही। एंड जब मैं जॉब मार्केट में गई इतने सालों के बाद, तो किसी ने मुझसे सवाल नहीं करा कि आखिर आप इतने टाइम तक क्या कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास ना बैकअप प्लान था। और वही चीज़ ना आपको भी करनी है। आपको भी एक साथ बैकअप प्लान लेके चलना है। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो स्टडीज़ है ना वो भी हैम्पर नहीं हो, जिस चीज़ के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल हैम्पर ना हो, और साथ ही साथ आपका एक बैकअप प्लान बी भी चलता रहे कि अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आप के साथ वही होता है जो मेरी सिस्टर के साथ हुआ। सो आपको ना इस सवालों का जवाब जो आपके जब आप जॉब मार्केट में जाएँ तो आपके पास इन सवालों का जवाब हो, आपको ऐसे कोई भी अपॉर्च्युनिटी में ना जाना पड़े। अरे यार, वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो कुछ होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और कुछ, अगर आप कुछ को बहुत कुछ बना सकते हो ना, तो बिल्कुल उस चीज़ को करिए। अब आप लोग कहेंगे कि यार ऑनलाइन मोड से करके कहाँ अच्छी जॉब मिल रही है और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो उसके लिए भी आपके लिए मेरे पास जवाब है। अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए तो आप सीधा आ सकते हैं collegevidya.com पे, जहाँ पे आपको मिलती हैं सभी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यहाँ पे आपको मिलती हैं 75 प्लस अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़। एंड यहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के फैक्टर्स मिलते हैं, आप उन्हें कंपेयर करते हैं। आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं पसंद तो आप सजेस्ट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे जाते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है तो आप उसको भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन मैं कहूँगी, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो फिर आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो आगे के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड है या नहीं, तो आप देख सकते हैं यूजीसी के काफ़ी सारे नोटिस, काफ़ी सारी गाइडलाइंस, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन हो, डिस्टेंस हो या रेगुलर हो, वो बिल्कुल इक्वल है, और इन सब को इक्वल वेटेज दी जाएगी, तो आपकी डिग्री बिल्कुल वैलिड होगी, और आप एक साथ 2 डिग्रीज भी कर सकते हैं। और बहुत से नोटिस आप देख सकते हैं जो कि ऑनलाइन के लिए आपको मिलेंगे, डिस्टेंस के लिए मिलेंगे, जिससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि भाई डिग्री तो आपकी बिल्कुल वैलिड होने वाली है। सो इस डर से भी आप बच जाएंगे, और आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके अकॉर्डिंगली अच्छी ही मिलेंगी। सो इसी के साथ आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आई होप कि आपने भी अपना प्लान भी सोच लिया होगा। एंड ऑल्सो मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर लिख सकते हैं। और हाँ, रुकिए, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूँगी।